तो दोस्तों अभी जीरो ग्राउंड हम एक कार्यक्रम लेकर के आएंगे जिसमें हम गांव दर गांव जा करके ये तो जीरो ग्राउंड पे जा करके हम रिपोर्ट ये करेंगे कि किस नेता की डिमांड कितनी है और किसके जीतने के कितने चांस है, और बाद में सर ये इसकी रिपोर्ट भी देंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम जरूर देखिए। आज से ये हमारी पहली समझ लीजिए आप जीरो ग्राउंड की ये आपसे बातचीत हमारी हुई है। तो मुनीष सैनी जी है जो कलियर विधानसभा 2027 के प्रबल दावेदार है। आप क्या समझते हो, कमेंट में इनके लिए आप राय जरूर दीजिए। सभी कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है कि जो भी हमारे राम कुमार जी जो उन्होंने जीरो ग्राउंड करके एक अपना कार्यक्रम चला रहे हैं उसको बढ़ चढ़ कर शेयर करें और आगे बढ़ाएं। नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज एक बार फिर मुनीष सैनी जो कलियर विधानसभा के यहाँ के संयोजक है और वर्तमान में आने वाले समय में 2027 में यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुनीष जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका राम कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हो लोगों के बीच में रहते हैं हर समय और लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, इसका लिए व्यक्तिगत मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुनीष जी हमने आज देखा आपके मोर्चों के जो कलियर विधानसभा है उसके मोर्चों के सभी यहाँ पर अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ में आए और आपका स्वागत अभिनंदन करना तो आपको चाहिए था, मगर वे आपका कर रहे थे। क्या विषय था ये? मैं सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ भी 3 मंडल हैं, एक मंडल में 6 मोर्चे होते हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए। उन सभी कार्यकर्ताओं का मेरे से लगाव है, प्यार है, क्योंकि मैं पिछले लगभग 7-8 साल से पूर्णतः कार्यकर्ताओं के बीच में हूं और मेरा मन कभी खराब नहीं होता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूं और कार्यकर्ताओं से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं। तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए और उनका मेरे से प्यार है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। तो इसी के निमित्त सारे जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष 18 के 18 मंडल अध्यक्ष, अच्छा, मुझे भी बड़ा हर्ष हुआ कि 18 के 18 मंडल अध्यक्ष अपनी टीम के साथ, मुझे मालूम भी नहीं था, सुबह में अपने कैंप कार्यालय पहुंचा तो वो सब लोग यहाँ पर आए। हम सब लोगों ने उनको नियुक्त होने के ऊपर सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, सभी ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को आगे बढ़ाने की बात की और इसी के निमित्त वो सब भाई मेरे, सभी मेरी बहनें यहाँ पर मेरे से मिलने आए और मैंने अपने कैंप कार्यालय पर उनका स्वागत किया और मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में आपको लेकर उत्साह है, तो क्या उन्होंने आपको आने वाले 2027 में अपना प्रत्याशी मान लिया? तो 2027 तो कंफर्म है कि आपको टिकट दे रही भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। जब आपने पिछली बार भी मेरा इंटरव्यू लिया तो तब भी मैंने आपसे बताया था और मैं प्रत्येक अपने पत्रकार भाई को बताता हूँ और ये सच्चाई भी है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है। मैं एज ए संयोजक कलियर विधानसभा में काम कर रहा हूँ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ रहता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं की दर्द पीड़ा या सभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हर समय साथ खड़ा रहता हूँ। तो उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से 4 साल से। जब भी हम लोग काम कर रहे हैं तो सभी कार्यकर्ताओं का भाव रहता है कि भाई जो व्यक्ति हमारे काम कर रहा है, हमारे बीच में है, उसको पार्टी को मौका देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही है, जिसको भी कमल का फूल 2027 में भारतीय जनता पार्टी देकर भेजेगी, हम सभी कार्यकर्ता बिना भेदभाव के उसके साथ में लगकर काम करेंगे और कलियर विधानसभा को इस बार जिताने का काम करेंगे। नहीं, मैं भी जैसा क्षेत्र में रहता हूँ, कई लोगों से हम भी बात करते हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र के लोगों से हमने बात करी आपको लेकर के कि भाई अब की बार टिकट मुनीष सैनी जी को होगा या कोई कैंडिडेट नया बदला जाएगा। तो ज़्यादातर बात यही निकल के आई कि अगर कैंडिडेट बदलते हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी तो वो फिर सीट निकल नहीं पाएगी। तो अब की बार रिपीट करे कैंडिडेट को, पुराने कैंडिडेट को रिपीट करे, ऐसा मतलब नीचे से लोगों की आवाज़ आ रही, जनता की आवाज़ आ रही और कार्यकर्ताओं का भी यही संदेश है पूरा। तो देखने वाली बात ये होगी, आप क्या समझते हो मुनीष जी? मेरा इस क्वेश्चन ये है कि आपको रिपीट करेगी भाजपा या फिर कैंडिडेट चेंज कर देगी? ये हमारी पार्टी का काम है। नहीं, पार्टी मान लो चेंज कर देगी तो फिर वही समस्या आएगी। वो ठीक है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, कार्यकर्ताओं के भाव का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति 4 से 5 साल तक लगातार उनके बीच में रहकर काम करता है, तो जो कार्यकर्ताओं के मन की बात है वो पार्टी को सुननी चाहिए।
लेकिन मैं उस पर अपना व्यक्तिगत यही कहूँगा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हम कमल के फूल के लिए ही उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। अच्छा, अभी आपकी विधानसभा के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, किसान के द्वार चलो, एक इस तरह का कार्यक्रम था जिसमें त्रिवेंद्र रावत जी भी आए थे। तो मैं देख रहा हूँ वो सभी विधानसभाओं में हो रही है कार्यक्रम, मगर कलियर विधानसभा के अंदर बहुत ही भव्य तरीके से वो कार्यक्रम किया गया, जबकि किसानों में तो कई जगह रोष भी देखा जाता है सरकार को लेकर, मगर आपकी विधानसभा में वो चीज़ सामने नहीं आई। बहुत सारी संख्या में, कितनी संख्या लगभग हो रही होगी उस कार्यक्रम में? उसमें हजारों की संख्या में मेरे किसान भाई, मेरे कार्यकर्तागण आए। एक दिन पहले मेरे को आदेशित किया गया अच्छा कि एक सांसद किसान पंचायत करके कार्यक्रम है हमारा, वो सभी विधानसभाओं में होना है। आदरणीय सांसद जी ने भी और उनके सहयोगी ने मेरे से कहा, आदरणीय हमारी जिलाध्यक्षा है, उन्होंने भी आदेशित किया। तो जब उन्होंने कहा, मैंने कार्यकर्ताओं से रात में बात की और कार्यकर्ताओं से रात में बात होने के बावजूद उन्होंने कहा, भाई साहब हम तो हर समय भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े रहते हैं और आप हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं। मैंने कहा, भाई ये हमारी किसान पंचायत ऐसी होनी चाहिए जो हम लोगों के लिए एक, सभी लोगों के लिए एक सबक बन जाए। तो रात में मैंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। अगले दिन सभी किसान भाई मेरे हजारों की संख्या में, मुझे भी वैसे वक्त में इतनी उम्मीद नहीं थी, अच्छा, लेकिन हजारों की संख्या में मेरे किसान भाई उस पंचायत में पहुंचे और उन्होंने अपने जितनी भी बातें थी सांसद जी से रूबरू होकर उन्होंने अपनी सब बातें कही। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ अगर हर समय खड़े रहेंगे, अपने जो भी हमारे नागरिक हैं आगे, उनके सुख दुख में अगर हम हर समय रहेंगे तो ऐसा नहीं है वो नहीं आते हैं। और कलियर विधानसभा में तो पिछले 4 साल से आप कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए, कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए, उसमें हजारों की संख्या से कम हमारे कार्यकर्ता रहते ही नहीं है। अच्छा मुनि जी, अभी एक किसान नेता है भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जो है विकास सिंह सैनी जी, उन्होंने कल की घटना है एक डीएम के कार्यालय पर ज्ञापन दिया कई सारी समस्याओं को लेकर के। किसानों की जो समस्याएं है, उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि विभाग में और सिंचाई विभाग में, इस तरह की जो उनके खेती से जुड़े हुए विभाग है उनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो सरकार तो भाजपा की है, तो आप लोग उनका, किसानों की जब आपके वहाँ पर भीड़ भी इतनी आती है, किसान वोट भी भाजपा को दे रही है, तो समस्याएं क्यों आ रही है जो उठा रहे? अब आप कह रहे हैं आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, अगर विकास भाई ने ऐसा कोई अपना ज्ञापन दिया है तो उसके बारे में देखेंगे। रही बात भ्रष्टाचार की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर 0% भी कहीं भ्रष्टाचार की बात पता चलती है तो किसी अधिकारी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी बकस नहीं रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, एक ताजा जो बात आई, होमगार्ड वाली भर्ती की बात आई जी। आप देख सकते हैं कि डीआईजी को उन्होंने तत्काल प्रभाव से निलंबन किया। इससे पहले 2 IAS 3 IAS का निलंबन किया। हमारे यशस्वी युवा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता। और उनका स्पष्ट संदेश है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाता, आप देखते हैं पहले विजिलेंस की टीम कभी बहुत कम आपको सुनने को मिलता था। आजकल किसी भी तहसील के अंदर लोग बाग कह रहे हैं कि कोई भी हमें भ्रष्टाचार का काम नहीं करना है। एक भी मेरा अगर कोई भी भाई किसी शिकायत को डिजिटलाइजेशन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अगर कोई एप्लीकेशन आज आपकी जाती है तो उसका 30 दिन निस्तारण किया जाता है। लेकिन जो आपने बताया, अगर ऐसी कोई बात है उस बात को भी हम लोग अपनी सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कभी भी भ्रष्टाचार को, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता है। और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली आपने देख ली है कि वो तत्काल प्रभाव से, कोई भी आदमी नहीं करता था ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर काम करने के लिए 10 बार आदमी सोचता था, तत्काल प्रभाव से निलंबन का काम कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार असंभव बात है। अभी पिछले दिनों हमने यहाँ पे देखा, एक जो सैनी समाज के एक बड़े नेता है साहब सिंह सैनी जी, उन्होंने आके एक मीटिंग करी और उन्होंने एकजुट करने की बात कही सैनियों को। तो जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं सैनी नेता बाहर निकल के आते हैं, वो एकजुट करने की बात करते हैं सैनियों को, और फिर वही सैनियों पे आरोप लगता है कि कलियर विधानसभा जो है वो सैनी हराते हैं। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो भी जिनका आप बता रहे वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ। उन्होंने सबको एक करने की बात कही और जितनी भी बातें उन्होंने की वो सब जगह अपने जितने भी हमारे सैनिक समाज के लोग, उन्होंने तो सभी समाज की बात की है। सब समाज के लोगों को एकत्रित रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को 90% सैनिक समाज का जो सैनिक समाज है वो 90% भारतीय जनता पार्टी के हक में मत करता है। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करने की बात की है। और अभी ये तो राम कुमार जी चुनाव है, अभी मैं एक बैठक में देख रहा था,
कुछ लोग जो ये कहते थे कलियर विधानसभा का व्यक्ति उनके पास काम करने के लिए चला गया, तो उनका जवाब होता था कि मेरा कलियर से कोई वास्ता मतलब नहीं है और मैं कलियर के अंदर कोई मेरा वास्ता मतलब है नहीं है। लेकिन कलियर में भी 10, 15, 20 लोगों को लेकर बैठक कर रहे हैं। तो ये तो चुनाव का टाइम है, चुनाव में बहुत सारे भाई स्वतंत्र है, सब लोगों की इच्छा है टिकट मांगने की, सब लोगों की इच्छा है विधायक बनने की, एमपी बनने की, सब स्वतंत्र है, सब लोग अपना टिकट मांग सकते हैं और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देगी हम सब लोग उसके साथ हैं। नहीं, बस मेरा सवाल ये था कि साहब सिंह सैनी जी आपके लिए ही कर रहे थे क्या इकट्ठा लोगों को? नहीं, मेरे लिए नहीं कर रहे थे, वो समाज की बात कर रहे थे भाई, वो समाज को एकत्रित करने की बात कर रहे थे। समाज हमारा पहले से भी इकट्ठा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, वो सभी को संतुलन करने की बात कर रहे थे, वो संतुलन की बात कर रहे थे। उनका कोई व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं था, समाज के लिए काम था। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार आज आपका स्वागत करा और भी जनता जो भाजपा से जुड़ी हुई है, सब लोग जो भी आपके वोटर है, क्या संदेश रहेगा उनके लिए आज? मैं सभी कार्यकर्ताओं का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और जितना प्यार पिछले 4 साल से उनका मुझे मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसे ही बढ़ चढ़ कर मिलता रहेगा। और मैं भी एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वो भी हमारे कार्यकर्ता, और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ही हमारी पार्टी का मेन कर्तव्य है। अनुशासन में रह के हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और प्रत्येक अपने भाई को, बहन को, बच्चे को, सभी को कमल के फूल को आगे बढ़ाने का मैं आह्वान करता हूं और यही सबके पास जा जाकर मैं बात करता हूं। यही बात हम लोग अपनी योजनाएं बताने की बात करते हैं। जितनी भी हमारी योजनाएं वो धरातल पर उतर रही है और मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का, जो आज भी आए और उससे पहले, मैं तो कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा ही रहता हूँ, सभी वो इतना सम्मान देते हैं, उनका दिल की गहराइयों से आपके माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अच्छा, आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम करेंगे इसे विधानसभा से, आपकी विधानसभा से, कलियर विधानसभा से ही करेंगे शुरू। हम गांव-गांव जा करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किसकी डिमांड ज़्यादा है, टिकट किसे मिलना चाहिए और धरातल पे जीतने के जिसके ज़्यादा चांस है। बिल्कुल, प्रत्येक कार्यकर्ता का बिल्कुल स्वतंत्र है, कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं, जिसके साथ कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता बेस पार्टी है हमारी, कार्यकर्ता हो के आधार पे ही सारे काम होने चाहिए, कोई भी व्यक्तिगतवादिता नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ताओं के आधार पे ही हमारी पार्टी चलती है। स्वार्थता के हिसाब से कि मैं ही सब कुछ बनूंगा, बिल्कुल, इसके आधार पे हमारी पार्टी नहीं चलती और ना ही चलेगी। हमारी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से यही आह्वान करता हूं कि वो अपने मन के भाव को स्वतंत्रता के साथ में रखें, वो किसी दबाव में ना रखें, स्वतंत्रता के साथ में सामने रखें और किसी प्रलोभन में भी ना आए। वो बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ में अपने भाव को रखें और अपने भाव को आप तक बताएं। और सभी कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है कि जो भी हमारे राम कुमार जी, जो उन्होंने जीरो ग्राउंड करके एक अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, उसको बढ़ चढ़ कर शेयर करें और आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, अभी जीरो ग्राउंड हम एक कार्यक्रम लेकर के आएंगे जिसमें हम गांव दर गांव जा करके, ये तो जीरो ग्राउंड पे जा करके हम रिपोर्ट ये करेंगे कि किस नेता की डिमांड कितनी है और किसके जीतने के कितने चांस है, और बाद में सर ये इसकी रिपोर्ट भी देंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम जरूर देखिए। और आज ये मुनीष सैनी जी जो कलियर विधानसभा से यहाँ पे दावेदारी है, आज से हमने ये जीरो ग्राउंड पे आकर के हमने ये रिपोर्टिंग करी यहाँ पे। आज से ये हमारी पहली, समझ लीजिए आप, जीरो ग्राउंड की ये आपसे बातचीत हमारी हुई है। तो मुनीष सैनी जी है जो कलियर विधानसभा 2027 के प्रबल दावेदार है। आप क्या समझते हो, कमेंट में इनके लिए आप राय जरूर दीजिए। आप क्या इन्हें दावेदार मानते हो या आपके नए कोई प्रत्याशी है उसका भी नाम आप लिख सकते हो, जो भी आपकी राय हो, स्वतंत्र हो आप लिखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ में इस तरह की वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम जीरो ग्राउंड में। नमस्कार। नमस्कार।